हेलो एवरीवन, आज की क्लास सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के एक्सरसाइज पर बेस्ड है। आप कितने अटैम्प्ट करते हैं मुझे ज़रूर बताना। इस क्लास में आपको 30 एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे विद न्यू रूल्स के साथ में। पहला क्वेश्चन है, आई विश बीना डैश माई वाइफ। देखो ये एक सपोजिशनल क्वेश्चन है। सपोजिशनल जो सेंटेंसेस होते हैं वो स्टार्ट होते हैं इफ़ होता है। अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में आपको इफ़ देखने को मिल रहा है, एज इफ़ देखने को मिल रहा है, एज दो देखने को मिल रहा है, ठीक है, इफ़ ओनली देखने को मिल रहा है। जो ये सेंटेंसेस होते हैं कुछ न्यू वर्ड से स्टार्ट होते हैं जो मैं यहाँ पे राइट कर रही हूँ। एज दो हो सकता है, इफ़ ओनली हो सकता है, ठीक है, आई विश हो सकता है, बी विश होता है, शी विश होता है। इस तरीके से जो सेंटेंसेस स्टार्ट होते हैं तो उनमें क्या होता है, एक हाइपोथेटिकल इमेजनरी चीज़ों की सोच होती है। तो उसमें क्या होता है कि हम ऐसा सोचते हैं कि ऐसा हो जाए, पर ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। आई विश आई वर अ प्राइम मिनिस्टर, मैं एक प्रधानमंत्री होता तो आप प्रधानमंत्री तो नहीं हो जाएंगे ना, मैं हो जाऊंगी। तो इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं वो सपोजिशनल सेंटेंस होते हैं, उनमें हमेशा वर का यूज़ होता है। तो इसमें जो आपका फर्स्ट का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, आई विश बीना वर माई वाइफ हो जाएगा। ठीक है, जो सेंटेंस इफ़, एज दो, इफ़ ओनली, आई विश, वी विश, शी विश, ही विशेस, बी विशेस से स्टार्ट होते हैं तो वो कोरी कल्पना के बारे में बताते हैं। सिर्फ हम सोच सकते हैं, ऐसा हुआ नहीं, हाइपोथेटिकल एक कंडीशन होती है। तो उसका आंसर हो जाएगा, हमेशा वर का यूज़ करते हैं इन सेंटेंसेस में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, अ बॉय एंड अ गर्ल डैश ईच अदर। अ बॉय एंड अ गर्ल डैश ईच अदर। देखो, इफ़ टू सिंगुलर नाउन ज्वाइन विद एंड और एज अ सब्जेक्ट सेंटेंस में यूज़ किए हो तो जो वर्ब आता है ना वो प्लूरल वर्ब आता है। तो यहाँ पर जो दो नाउन है बॉय एंड गर्ल वो किससे जुड़े हुए हैं, एंड से जुड़े हुए हैं, ठीक है। और उनके पहले क्या लगा है, उनके पहले आर्टिकल दोनों के पहले लगा है। तो यहाँ पर दो लोगों की बात हो रही है, एक लड़का है और एक लड़की है, ठीक है। तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब आएगा। तो प्लूरल वर्ब हमारा इसमें से कौन सा है, लव हो जाएगा। लव्स तो होगा नहीं क्योंकि वो सिंगुलर वर्ब है, बाद में एस है एस इज इक्वल टू सिंगुलर वर्ब, ठीक है। तो अ बॉय एंड अ गर्ल लव ईच अदर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राइस एंड करी डैश अ पॉपुलर डिश। कुछ पेयर वर्ड्स होते हैं, क्या होते हैं, कुछ पेयर वर्ड्स होते हैं, जैसे अब वो सिंगुलर वर्ब लेते हैं अपने साथ में। कुछ पेयर वर्ड्स जो अपने साथ में क्या लेते हैं, सिंगुलर वर्ब लेते हैं, जिसमें है हैमर एंड सिकल होता है, और क्या होता है, स्लो एंड स्टडी होता है, स्लो एंड फास्ट भी होता है, लॉन्ग एंड शॉर्ट होता है, बैग एंड बैगेज होता है, और भी बहुत सारे होते हैं। बैग एंड बैगेज को आप अच्छे से ध्यान में रख लो, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछते हैं। तो राइट्स एंड करी ये यूनिट की तरह काम करते हैं। कैसे काम करते हैं, एक ही वर्ड को बताते हैं कि राइट्स एंड करी हमने एक साथ लिया है, एक यूनिट है। तो इन सब के साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। राइस एंड करी हो गया, ब्रेड एंड बटर हो गया, स्लो एंड फास्ट हो गया, लॉन्ग एंड शॉर्ट हो गया। तो इन सब के साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। तो हमारे इसमें इज आ जाएगा, राइस एंड करी इज़ अ पॉपुलर डिश। नेक्स्ट है, ब्रेड एंड बटर डैश माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। अभी मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया था आपको, ब्रेड एंड बटर ये सारे क्या हैं, ये सारे एक यूनिट की तरह काम करते हैं। तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब इज आ जाएगा, ब्रेड एंड बटर इज आ माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। नेक्स्ट है, माई मदर एंड फादर डैश प्राउड ऑफ मी। देखो, कुछ फैमिली रिलेशन पेयर वर्ड्स होते हैं जो एंड से जुड़े हों और एज अ सब्जेक्ट यूज़ हों, ठीक है। फैमिली रिलेशन यानी मदर फादर, अंकल आंट, सिस्टर ब्रदर, इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं वो अगर एंड से जुड़े हों और पहले वाले नाउन के पहले क्या लगा हो, पहले वाले के पहले आपका जो यूज़ हुआ हो पजेसिव एडजेक्टिव का यूज़ हुआ हो, ठीक है, तो वहाँ पर हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। देखो, इसमें भी हम समझते हैं दो फैमिली वर्ड मदर एंड फादर यूज़ हुए हैं और वो एंड से जुड़े हैं, पजेसिव एडजेक्टिव माई का यूज़ हुआ है, तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब आ जाएगा। इसमें से प्लूरल वर्ब हमारा कौन सा हो जाएगा, इसमें से प्लूरल वर्ब हमारा आर हो जाएगा, क्योंकि माई मदर एंड फादर आर प्राउड ऑफ मी, यहाँ पर प्लूरल वर्ब को हम फिल करेंगे। नेक्स्ट है, योर अंकल एंड आंट डैश टू सेटल इन दिल्ली। अभी मैंने बताया आपको, दो फैमिली पेयर हैं, एंड से जुड़े हैं और पहले वाले के आगे पजेसिव एडजेक्टिव लगा है, तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, वहाँ पर हमारा प्लूरल वर्ब आ जाएगा, ठीक है। तो प्लूरल वर्ब हमारा क्या होगा, यहाँ पर वांट होगा, वांट सिंगुलर है, प्लूरल हो जाएगा वांट। योर अंकल एंड आंट वांट टू सेटल इन दिल्ली, ओके। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी डैश देयर। देखो, रूल क्या कहता है, इफ़ टू
सिंगुलर नाउन ज्वाइंट विद एंड, ठीक है, किससे जुड़े हो, एंड से जुड़े हो, और फर्स्ट सिंगुलर नाउन के पहले आर्टिकल लगा हो या पजेसिव एडजेक्टिव लगा हो। क्या लगा हो, आर्टिकल लगा हो, जैसे इसमें आर्टिकल लगा है तो यहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव भी हो सकता था। पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं माई, योर, अवर, ये भी हो सकता था यहाँ पर। तो एक ही व्यक्ति की बात हो रही होती है यहाँ पर। पजेसिव एडजेक्टिव यहाँ पर क्या होता, माई होता, योर होता, अवर होता है, हिज होता, तो यहाँ पर एक ही व्यक्ति की बात हो रही होती है। तो हम यहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, हम यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। एक ही जब व्यक्ति की बात होती है तो वहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा वॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, अ पोएट एंड फिलोसफर डैश कम। यहाँ पर दो नाउन है और वो एंड से जुड़े हुए हैं और पहले नाउन के पहले क्या लगा हुआ है, आर्टिकल लगा हुआ है। तो यहाँ पर भी एक ही व्यक्ति की बात हो रही है, यहाँ पर भी एक ही व्यक्ति की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पर एक नाउन के पहले ए लगा हुआ है। तो यहाँ पर हैज़ आ जाएगा, सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे हम। नेक्स्ट है अ पोएट एंड अ फिलोसफर डैश कम। देखो यहाँ पर दो नाउन एंड से जुड़ी हैं और दोनों के पहले ही आर्टिकल लगा, इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का यूज़ हो तो वहाँ पर दो व्यक्तियों की बात हो रही होती है। दोनों के पहले अगर आर्टिकल लगा है तो दो व्यक्तियों की बात हो रही है, तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब आएगा। एक के पहले अगर लगा होता तो सिंगुलर व्यक्ति की बात हो रही होती, एक व्यक्ति, तो यहाँ पर हम हैज़ का यूज़ करते हैं। दोनों के पहले लगा है तो वहाँ पर हम हैव का यूज़ करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज़ हो जाएगा। ठीक है, एक व्यक्ति की बात जब होगी, अ पोएट होता, अ पोएट एंड फिलोसफर, तो अभी हमने एक्सप्लेन किया था, तो वहाँ पर दो की बात होगी तो प्लूरल, एक की बात होगी तो सिंगुलर वर्ब आएगा, हैव का यूज़ हो जाएगा। नेक्स्ट है अ ब्लैक एंड वाइट कैट डैश मूविंग। अ ब्लैक एंड वाइट कैट डैश मूविंग। देखो इसका रूल ये होता है, इफ़ टू एडजेक्टिव एंड से जुड़े हों, एडजेक्टिव क्या है, ब्लैक एंड वाइट एडजेक्टिव है, और सिंगुलर नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले यूज़ हो, ठीक है, और पहले वाले एडजेक्टिव के पहले ए और एन का यूज़ हो, तो एक ही व्यक्ति की बात हो रही होती है यहाँ पर। तो यहाँ पर ब्लैक के पहले अ ब्लैक एंड वाइट कैट डैश मूविंग, यानी एक जो काली बिल्ली है और वही सफ़ेद बिल्ली है, यानी एक काली और सफ़ेद बिल्ली म्याऊं कर रही है। इस तरीके की जब बात होगी तो सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, क्योंकि एक ही बिल्ली की बात हो रही है। यहाँ पर एक के पहले आर्टिकल लगा है और दोनों के पहले अगर होता तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब आ जाती, तो दो बिल्लियों की बात हो रही होती, एक काली और एक सफ़ेद बिल्ली, पर यहाँ पर एक ही बिल्ली है जो कि काली भी है और सफ़ेद भी है जो म्याऊं कर रही है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा वॉज, सिंगुलर वर्ब आएगी इसमें। नेक्स्ट है अ ब्लैक एंड वाइट कैट डैश म्यूइंग। देखो मैंने आपको समझाने के लिए एक जैसे ही दो सेंटेंस लिए हैं ताकि आपको डिफरेंस समझ में आए। अ ब्लैक एंड वाइट कैट म्यूइंग, तो देखो दो एडजेक्टिव हैं एंड से जुड़े हैं, दोनों के पहले ही आर्टिकल लगा है, यानी कि यहाँ पर दो व्यक्तियों की बात हो रही है, तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज़ होगा। अ कैट, अ ब्लैक एंड वाइट कैट, यानी एक काली बिल्ली और एक सफ़ेद बिल्ली, यानी दो कैट हो गई, तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब यानी कि वर्ब का यूज़ हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं द बुके ऑफ फ्लावर्स डैश ब्यूटीफुल। जो सब्जेक्ट हमारा द बुके है जो कि सिंगुलर है, तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आ जाएगी, ट्वेल्व का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि लुक्स। द बुके ऑफ फ्लावर्स लुक्स ब्यूटीफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईदर द टीचर और द स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेकोरेशंस। देखो जब पेयर बनता है ईदर और का, या फिर पेयर बने नीदर नॉर का, तो जो सेंटेंस में जो वर्ब आएगा वो क्लोजेस्ट टू और नॉर के आएगा, यानी जो क्लोजेस्ट होगा। तो द स्टूडेंट्स इसके क्लोजेस्ट है, तो हमारा स्टूडेंट्स जो है वो सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर जो वर्ब आएगी वो भी प्लूरल आएगी। यहाँ पर अगर स्टूडेंट होता तो सिंगुलर वर्ब आती, स्टूडेंट्स है तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब आएगा, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारा आर फिल हो जाएगा। यहाँ पर ईदर द टीचर और द स्टूडेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेकोरेशंस, या तो टीचर या स्टूडेंट्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट है वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड डैश अ डॉक्टर। जो क्वेश्चन का जो सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो वन है, वन सिंगुलर है, ठीक है। हमारे दोस्तों में से एक दोस्त जो है वो क्या है, डॉक्टर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट में से हम क्या यूज़ करेंगे, हम इसका यूज़ करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। दोस्तों में से एक दोस्त की बात हो रही है तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब ही आएगा, फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग नहीं लगाएंगे, यहाँ पर वन के अकॉर्डिंग लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस।
द सीजर्स इज ऑन द टेबल, द सीजर्स आर ऑन द टेबल, द सीजर्स वॉज ऑन द टेबल, द सीजर्स हैज़ ऑन द टेबल। इसमें से कौन सा करेक्ट होगा? देखो जो सीजर्स होता है वो प्लूरल नाउन होता है, उसको हम प्लूरल उसमें वर्ब यूज़ करते हैं। सीजर्स यानी एक यूनिट होता है, उसके दो पार्ट होते हैं, कैंची के दो होते हैं ना इससे, तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब ही हमेशा आती है कैंची के साथ में, इसको याद कर लो। तो द सीजर्स आर ऑन द टेबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट डैश इम्प्रूव्ड ओवर टाइम। देखो जो सब्जेक्ट है वो द क्वालिटी है जो कि सिंगुलर है, तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज़ हो जाएगा। 16 का आंसर हो जाएगा सी, द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट हैज़ इम्प्रूव्ड ओवर टाइम। नेक्स्ट है 17 नंबर, नन ऑफ द स्टूडेंट डैश एब्सेंट टुडे। देखो नन में क्या होता है, स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज रहते हैं। नन का जो यूज़ होता है, नन कैन बी सिंगुलर और प्लूरल डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, जब आप क्या करेंगे, जब यहाँ पर जो नन रेफर्स हुआ है वो वन कलेक्टिव ग्रुप की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? वन कलेक्टिव ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर वॉज का यूज़ हो जाएगा, नन ऑफ द स्टूडेंट्स वॉज एब्सेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है वॉज, नन ऑफ द स्टूडेंट्स वॉज एब्सेंट टुडे, कोई भी जो स्टूडेंट था एब्सेंट नहीं था। नेक्स्ट है 18 नंबर, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। जो फैमिली नाउन होता है वो क्या होता है, एक कलेक्टिव नाउन होता है, तो फैमिली इज़ अ कलेक्टिव नाउन, यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आएगा। ठीक है, माई फैमिली लव्स गोइंग ऑन वेकेशंस, तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, फैमिली। अभी मैंने बताया आपको क्या होता है, कलेक्टिव नाउन होता है, तो माई फैमिली लव गोइंग टू ऑन वेकेशन, माई फैमिली लव्स गोइंग वेकेशन, तो आंसर हो जाएगा लव्स, यानी सिंगुलर वर्ब आएगा। वर्ब में एस या एस का मतलब होता है सिंगुलर वर्ब। नेक्स्ट है मैथमेटिक्स डैश माई फेवरेट सब्जेक्ट। देखो कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें एस लगा होता है पर फिर भी वो सिंगुलर ही वर्ब लेते हैं। इन सब्जेक्ट्स में होते हैं पॉलिटिक्स हो गया, और क्या हो गया, फोनेटिक्स हो गया, ये कुछ सब्जेक्ट्स के नेम हैं, इकोनॉमिक्स हो गया। ठीक है, ये आपको याद रखने, क्योंकि एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। स्टूडेंट्स एस को देखकर प्लूरल वर्ब फिल कर देते हैं और क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। फिजिक्स हो गया, पॉलिटिक्स, फोनेटिक्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इच। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस, द ग्रुप ऑफ डांसर परफॉर्म वेल। द ग्रुप ऑफ डांसर, जिसका क्वेश्चन का जो भी सब्जेक्ट है वो है ग्रुप, तो द ग्रुप हमारा सिंगुलर है, तो वर्ब भी हमारी सिंगुलर यहाँ पर फिल होगी। द ग्रुप ऑफ डांसर्स परफॉर्म्स वेल हो जाएगा। ठीक है, वर्ब में ऐसे इज इक्वल टू सिंगुलर वर्ब। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 20 का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 20 का वी। नेक्स्ट है 21, द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इंक्रीजिंग एवरी ईयर। ठीक है, द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इंक्रीजिंग एवरी ईयर, जो क्वेश्चन का जो सब्जेक्ट है वो द नंबर है, तो द नंबर जो भी होता है ना वो निश्चित संख्या के बारे में बताता है, तो यहाँ पर प्लूरल तो नाउन आता है पर सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं हम। ठीक है, तो द नंबर क्या बताता है, एक निश्चित संख्या के बारे में बताता है। देखो यहाँ पर अ नंबर होता ना तो यहाँ पर प्लूरल नाउन आता और प्लूरल वर्ब लगाते, पर यहाँ पर द नंबर है तो यहाँ पर प्लूरल तो नाउन आ गया, पार्टिसिपेंट यानी प्लूरल नाउन है और सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे हम। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इंक्रीजिंग एवरी ईयर। नेक्स्ट है फ्यू स्टूडेंट्स डैश इंटरेस्टेड इन द लेक्चर। फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू का जो भी रूल होता है वो मैं आपको बता रही हूँ। देखो क्या होता है, फ्यू हो और हो, अ फ्यू हो, वेरी फ्यू हो, प्लस प्लूरल नाउन हो। जैसे यहाँ फ्यू है स्टूडेंट्स, यानी फ्यू के साथ में प्लूरल नाउन हो। ठीक है, और ये क्या हो, एज अ सब्जेक्ट यूज़ किए हो, सब्जेक्ट किसमें, सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट यूज़ हो, तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज़ होता है। इसको ध्यान में रख लो, क्या क्या हो, फ्यू हो, अ फ्यू हो, वेरी फ्यू हो और प्लूरल नाउन हो सेंटेंस में। तो फ्यू का मतलब क्या होता है, मोर देन वन की बात करता है फ्यू, तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज़ हम करते हैं। मोर फ्यू स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लूरल वर्ब क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा आंसर। फ्यू स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन द लेक्चर हो जाएगा इसका आंसर। 22 का आंसर हो जाएगा सी। 22 का क्या आंसर हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। अभी मैं आपको रूल बता चुकी हूँ, फ्यू हो, अ फ्यू हो, वेरी फ्यू हो, इन सब के साथ में हम क्या लगाते हैं, हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ नहीं करते, हम यहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। अ फ्यू स्टूडेंट्स आर हो जाएगा। वेरी फ्यू प्रॉब्लम्स डैश सॉल्व्ड इन द एग्ज़ाम, तो यहाँ पर भी वेरी फ्यू। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ समस्याओं की बात हो रही है, कुछ का मतलब होता है प्लूरल वर्ब यानी आर आएगा। वेरी फ्यू प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड इन द एग्ज़ाम, तो 24 का
सी। 25 नंबर है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। अ फ्यू बुक्स वॉज लेफ्ट ऑन द टेबल, अ फ्यू बुक्स वर लेफ्ट ऑन द टेबल, इज लेफ्ट ऑन द टेबल, हैज़ लेफ्ट ऑन द टेबल। तो यहाँ पर भी आपका प्लूरल वर्ब आएगा। ये भी आपको, ये आपका होमवर्क है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका आंसर। 25 आपका होमवर्क है। 26 है, बोथ गर्ल्स डैश ब्यूटीफुल। बोथ लगाए है सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट, तो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, बोथ हो, सेवरल हो, और क्या हो, वेरियस हो। इन सब के साथ में प्लूरल और क्या हो, प्लूरल नाउन हो, जैसे कि गर्ल्स है, बोथ के साथ में प्लूरल नाउन है, तो इन सब के साथ में हमारा जो भी वर्ब आता है वो भी प्लूरल वर्ब ही आता है। तो बोथ गर्ल्स आर ब्यूटीफुल हो जाएगा। ओनली अ फ्यू पार्टिसिपेंट डैश द आंसर। तो जो आपका सेंटेंस का जो भी सब्जेक्ट है वो क्या है, अ फ्यू है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो वर्ब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्लूरल वर्ब आएगा हमारा। अ फ्यू का मतलब होता है मोर देन वन की बात हो रही है यहाँ पर। ओनली अ फ्यू पार्टिसिपेंट नो द आंसर, प्लूरल वर्ब नो हो जाएगा, नोज होगा नहीं, तो यहाँ आंसर 27 का बी आंसर हो जाएगा, नो द आंसर। नेक्स्ट है, $500 डैश अ लार्ज सम ऑफ मनी। $500 डैश अ लार्ज सम ऑफ मनी। कुछ कार्डिनल एडजेक्टिव्स होते हैं, क्या होते हैं, कार्डिनल एडजेक्टिव होते हैं। कार्डिनल एडजेक्टिव कौन से होते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक जो भी होते हैं वो कार्डिनल एडजेक्टिव्स होते हैं आपके। और वो क्या हो, उनके साथ में कार्डिनल एडजेक्टिव, जैसे कि यहाँ 5 है उसके साथ में प्लूरल नाउन हो, जैसे डॉलर्स है प्लूरल नाउन हो, और क्या हो, प्लूरल नाउन में एक सर्टेन अमाउंट की बात की जाए, जैसे यहाँ $500 की बात की, सर्टेन अमाउंट है। सर्टेन वेट की बात की जाए, जैसे 5 kg की बात की जा रही होती है यहाँ पर, या सर्टेन डिस्टेंस की बात की, 10 किलोमीटर होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर इन सब के साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं हम। क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। किस किस के साथ में, सर्टेन वेट हो, इसमें इज आ जाएगा, $500 इज अ लार्ज सम ऑफ मनी। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। Few of the guests was on time, were on time, is on time, has on time। तो यहाँ पर मैं बता चुकी हूँ आपको, इसमें आएगा प्लूरल वर्ब आएगा आपका, few of the guests were on time हो जाएगा, ठीक है। 29 का आंसर हो जाएगा वी। फ्यू का मतलब होता है मोर देन वन, प्लूरल वर्ब आएगा यहाँ पर। लास्ट क्वेश्चन है, a few houses dash damaged in the storm। आ फ्यू का मतलब मैं बता चुकी हूँ आपको, कुछ हाउसेस की बात हो रही है, या फिर कुछ का मतलब होता है थोड़े ज़्यादा होंगे, 2-4 तो होंगे ही, तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब आपका आ जाएगा। 30 का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। ये आपकी 30 क्वेश्चंस की सीरीज़ थी, आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करो। नेक्स्ट आपको वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये भी बता दिया करो, बहुत मेहनत लगती है वीडियोज़ को बनाने में, आपके लिए क्वेश्चन इंक्लूड करने में, तो लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो दोस्तों के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।